हम डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न और डिफरेंट जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? जो ईयरली सीक्वेंस और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप और फैलो इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ नोन एज द क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में हम एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी फसल उगाते हैं वो उसका क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमने राइस ले लिया, देन सेकेंड जो विंटर के टाइम पे हमने वीट ले लिया, देन जायद की फसल को हमने खाली छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? उस पर्टिकुलर एरिया का हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। फिर हम आते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? जो हम क्रॉपिंग पैटर्न देते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं वो हो जाता है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो हमारा हो जाता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? लोकेशन स्पेसिफिक होता है। मतलब पर्टिकुलर लोकेशन में हम किस टाइप का क्रॉपिंग सिस्टम लेंगे ये हमारा एक लोकेशन स्पेसिफिक हो जाता है। इसके जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसके टाइप है। फर्स्ट टाइप है मोनोक्रॉपिंग, सेकंड है सेकंड है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड थर्ड है इंटर क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या करते हैं? जो हम ये हमारा सपोज़ 3 सीज़न है क्रॉपिंग के, खरीफ, रबी और जायद। तो हमने सपोज़ खरीफ में राइस लगा दिया, फिर हमने खाली छोड़ दिया, फिर अगले साल हमने खरीफ में सोयाबीन ले लिया। मतलब हम एक साल में सिर्फ एक ही फसल लेते हैं और बाकी टाइम जो हमारा फील्ड है वो खाली रहता है। तो ये हो जाता है हमारा मोनोक्रॉपिंग। और मोनोकल्चर क्या हो जाता है कि हम साल में एक ही फसल लेते हैं और सिर्फ एक ही फसल लेते हैं। मतलब हमने फर्स्ट ईयर में खरीफ के सीज़न में राइस लिया तो हमने सेकंड सीज़न में भी राइस ही लिया खरीफ के फसल में। तो ये हमारा हो गया मोनोकल्चर। तो डिफरेंट क्या है मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में? मोनोक्रॉपिंग में हम सेम क्रॉप नहीं लेते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लेते हैं, लेकिन साल में एक बार ही एक ही सीज़न में हम क्रॉपिंग करते हैं। और मोनोकल्चर में क्या करते हैं? हम सीज़न में एक ही क्रॉप को एक ही बार क्रॉपिंग करते हैं और हर साल उसी क्रॉप को लेते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो जैसे इस खेत में अगर हमारे पूर्वज राइस लगाते हैं तो हम आज तक उस पर सिर्फ राइस ही लगा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया मोनोकल्चर। फिर आते हैं अपन मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक क्रॉप को एक फील्ड में लगाते हैं तो वो हो जाता है अपना मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि ये हमारा एक सीज़न हो गया, एक सीज़न में खरीफ आता है, रबी और जायद, इन तीनों को मिलाकर एक साल होता है। तो हमने खरीफ में राइस ले लिया, रबी में वीट ले लिया, फिर जायद में मूंग ले लिया। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। ओके, तो एक फसल को हार्वेस्ट होने के तुरंत बाद हम दूसरे फसल को लगा देते हैं। तो ये हो जाता है सीक्वेंस क्रॉपिंग। मतलब एक जैसे कि ये खरीफ का फसल है, यहाँ हार्वेस्ट हुआ तो हमने तुरंत वीट को लगा दिया। तो ये हो जाएगा अपना सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में भी क्या होता है? डबल क्रॉपिंग होता है, ट्रिपल क्रॉपिंग होता है, क्वाड्रेटिक क्रॉपिंग होता है। डबल क्रॉपिंग में क्या होता है? हम दो फसल लेते हैं। जस्ट लाइक खरीफ में हमने चावल ले लिया और रबी में गेहूँ ले लिया, फिर जायद में हमने खाली छोड़ दिया, फिर अगले साल हम फिर से चावल लेंगे, फिर गेहूँ लेंगे, फिर खाली लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डबल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग में क्या होता है? हम 3 फसलें लेते हैं। जैसे खरीफ में हमने चावल ले लिया, रबी में गेहूँ ले लिया, फिर जायद में मूंग ले लिया। तो ये ट्रिपल क्रॉपिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक क्रॉपिंग। क्वाड्रेटिक क्रॉपिंग में हम चार चार चीज़ें लेते हैं एक साल के अंदर। जैसे फर्स्ट में हमने बाजरा ले लिया, फिर मूली ले लिया, फिर तुअर ले लिया, फिर मूंग ले लिया। मतलब एक साल में हम 4 फसल ले रहे हैं। दैट इज़ अवर क्वाड्रेटिक क्रॉपिंग। फिर आता है फिर थर्ड थर्ड है हमारा इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं? हम दो या दो से अधिक क्रॉप को एक लैंड पे लगाते हैं। तो वो हो जाता है अपना इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग के भी 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है एडिटिव सीरीज़ या सप्लीमेंट्री सीरीज़ और सेकंड होता है रिप्लेसमेंट सीरीज़। एडिटिव सीरीज़ में क्या होता है? हमारा एक फसल जो होता है मुख्य होता है और दूसरा सप्लीमेंट्री फसल होता है। जैसे कि एक को हमने कमर्शियल लेवल पे उगाया और सेकंड को हमने अपने कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उगाया, तो वो सप्लीमेंट्री हो गया। अगर ये एक फसल ख़राब होगी तो हमारे पास दूसरी फसल रहनी चाहिए। रिप्लेसमेंट सीरीज़ और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? दोनों फसल मुख्य होता है। जैसे कि अगर हम एक का प्रोडक्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे का भी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री
बाउंड्री होते हैं। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग हो गया। इंटरक्रॉपिंग बेसिकली जैसे कि ये अपना एक फील्ड है, ओके। तो यहाँ पे हमने 9:1 के रेशियो में इंटरक्रॉपिंग किया है, किसके साथ, गेहूँ और सरसों के साथ। गेहूँ का हमने 9 रो लिया है और सरसों का फिर 1 रो लिया, फिर 9 रो गेहूँ का, फिर सरसों का 1 रो। तो ये हमारा हो गया इंटरक्रॉपिंग विद द रेशियो ऑफ 9:1। अब एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा, सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग क्या होता है, एक साल में एक निश्चित सीजन में हम एक ही फसल को लेते हैं, ठीक है। तो वो सोल क्रॉपिंग हो गया, मतलब कि हम एक ही फसल ले रहे हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, 2 फसल को लेते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग 2 से ज़्यादा फसलों को लेते हैं, ठीक है। लेकिन सोल क्रॉपिंग क्या होता है, एक सीज़न में हम सिर्फ एक ही फसल लेंगे। जैसे कि खरीफ में हमने राइस ले लिया, रबी के टाइम पर वीट ले लिया और जायद के टाइम पर खाली छोड़ दिया। तो ये हो गया अपना सोल क्रॉपिंग। देन फिर है अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग में फर्स्ट हो गया पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है, हम पैरेलली लगाते हैं क्रॉप्स को, ओके। दोनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं होता है, दोनों के डिफरेंट ग्रोविंग स्टेज होते हैं, ओके। जैसे कि अगर हम डीप रूट वाले प्लांट को लगा रहे हैं तो नेक्स्ट जो क्रॉपिंग होगा वो सैलो रूट वाले होगा। ज़्यादा लंबे पेड़ों के साथ हम, ज़्यादा लंबे क्रॉप के साथ हम उससे शॉर्ट वाले को लगाएंगे, तो इस टाइप का वो पैरेलल क्रॉपिंग होते हैं, जो एक दूसरे के लिए कंपटीशन नहीं करते हैं एक दूसरे की ग्रोविंग में। जस्ट लाइक मक्का और मूंग। मक्का क्या हो गया, उसकी इस टाइप की प्लांट होती है और मूंग कवर क्रॉप में आते हैं, ओके। सो ये दोनों हो गया हमारा पैरेलल इंटरक्रॉपिंग। फिर आता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो दोनों क्रॉपिंग होता है उसकी यील्डिंग हाई होती है, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक को एक फील्ड में लगाएंगे तो कम प्रोडक्शन देगा, लेकिन अगर दोनों को लगा रहे हैं तो दोनों की प्रोडक्शन हाई होती है। ये क्या हो जाती है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। फिर मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन हाई होती है, ये क्या हो जाती है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। फिर मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि लार्ज, जो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं वैसे प्लांट लगाएं, फिर उससे स्मॉल साइज़ वाले प्लांट को लगाएंगे, फिर उससे स्मॉल साइज़ वाले को प्लांट को लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक शुगर केन लगा दिया हमने, फिर मस्टर्ड लगा दिया, फिर पोटैटो के प्लांट लगा दिया, तो ये हो गया अपना मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। फिर कॉम्पेनियन क्रॉपिंग। कॉम्पेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है, वो एक दूसरे के लिए कॉम्पेनियन होते हैं, मतलब कि कंपटीशन होता है दोनों के बीच, ओके। तो वो कहलाते हैं कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन क्रॉप का एग्जांपल है शुगर कैन और पोटैटो, ओके। तो इंटरक्रॉपिंग में मेनली जो होता है हमारा प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, जैसे कि हम डिफरेंट हाइट वाले को लगाते हैं, फिर डिफरेंट रूट साइज वाले क्रॉप को एक साथ लगाते हैं इंटरक्रॉपिंग में। जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसके साथ शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप को लगाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्रॉप वेराइटी को लगाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ये हो जाता है हमारा इंटरक्रॉपिंग। अब नेक्स्ट आते हैं अपन मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में अपन कुछ नहीं करते हैं, जितने भी क्रॉप को हमें लगाना है उनको एक साथ मिक्स करके फिर एक फील्ड में छिड़क देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।